हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और कल जो है पाकिस्तान अपना एक बहुत ही क्रूशल मैच हार गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने चिन्ना स्वामी स्टेडियम में एक अच्छी जीत दर्ज की है, तो उस मैच की बात करना चाहेंगे थोड़ी सी। तो पाकिस्तान इन माय ओपिनियन हैव लेट देमसेल्व्स डाउन येट अगेन। तीसरा वर्ल्ड कप है ये जब वहाँ पे उन्होंने क्रूशल पॉइंट पे किसी ऑस्ट्रेलिया प्लेयर का एक कैच छोड़ा है, एंड देन दैट प्लेयर हैज़ गॉन ऑन टू हर्ट देम। 2015 में इट वॉज शेन वॉटसन, 19 में इट वॉज वार्नर अगेन, और कल फिर से वार्नर। और ऑस्ट्रेलिया के आप ऐसे मैचेस में कैचेस नहीं छोड़ सकते जहाँ पे उनको भी जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस मैच से पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ना, चलिए इंडिया से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया तो हरा ही देगी पाकिस्तान को, और जो रिकॉर्ड है और जो प्रेशर रहता है प्लस एशिया कप में परफॉर्मेंस वगैरह, बट स्टिल यू वुड से कि नहीं, ये वाली यार ऑस्ट्रेलिया टीम ना इतनी खास नहीं है, इतनी तगड़ी नहीं है अगर कुछ प्रीवियस वर्ल्ड कप कैंपेन से हम कंपेयर करें। तो हम सोच रहे थे कि यहाँ पे है ना पाकिस्तान जीत सकती है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एक जो मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि आपने उसामा मीर को खिलाया, वो बात ठीक थी, लेकिन आपने नवाज़ की जगह उनको क्यों नहीं खिलाया? आपने शादाब की जगह क्यों खिलाया उनको? अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, शादाब को तो जी वो था, बुखार हो रहा था, ये हो रहा था, तो भाई शादाब फिर सब्सटीट्यूट फील्डिंग पे क्यों आया कल? आई थिंक शादाब को खिलाना बनता था, बिकॉज बैटिंग में वो नवाज से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कराते हैं। भले ही आप कह सकते हैं सिमिलर प्रोफाइल के बॉलर्स हो जाते हैं, लेकिन नवाज ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाया है हमको कि आप स्टोन वॉल्ड बोल दें कि नहीं नहीं यार, नवाज को तो खिलाना बनता ही है। ये बात हो गई। अब उसके बाद जब स्टार्ट हुई ऑस्ट्रेलिया की इनिंग, तो एक तो आपने उसामा मीर ने जो कैच छोड़ा डेविड वार्नर का 10 रन पे, फिर वो कितना बुरी तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया वो आपने देख लिया। उसके बाद एक और उनको चांस मिला था, आई थिंक अब्दुल्ला शफीक थे, डीप मिड विकेट बाउंड्री पे वार्नर का जब शतक हो गया था, उसके बाद एक और उनको चांस मिला था, वो भी उन्होंने नहीं लिया। और एक जो इस टीम में बहुत ज़्यादा कमी है, मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रहा है ऑस्ट्रेलिया का। भले ही स्मिथ और लबुशेन जैसे सॉलिड प्लेयर्स है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पर आपको एक्सेलरेशन की ज़रूरत है और मैक्सवेल जैसा प्लेयर आके एक माइंडलेस शॉट खेल के आउट हो जाते हैं, तो आपको फिर कमी दिखती है कि ऑस्ट्रेलिया फिर यहाँ से जो है इनिशिएटिव सीज नहीं कर पाएगी। तो वहाँ पर मैं बोलूँगा कि अच्छा काम किया पाकिस्तान के बॉलर्स ने। एक टाइम पर लग रहा था कि 420 430 तो कहीं नहीं गए, लेकिन 259 था स्कोर एक टाइम पे फॉर नो लॉस, कुछ 32-33 ओवर में। और वहाँ से फिर आपने 468 पे रिस्ट्रिक्ट किया, आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 70 रन ही आपने कंसीड किए, तो ये एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस मैं बोलूँगा। और देखिए बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम में तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 350, 320, 330, तो ये तो आम बात है, तो इतना तो टीम्स बनाएंगी, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे टोटल्स उनसे। तो अगर 368 पे आपने उनको रोक दिया, गिवन द फैक्ट कि एक टाइम पे 420 430 बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रोबेबल लग रहा था, तो मैं कहूँगा कि बॉलर्स ने आपको मैच बना के दे दिया था उस टाइम पे। और अब ओनस जो था पूरा आपका बैट्समैन पे था। अब पाकिस्तान की शुरुआत बहुत अच्छी रही मेरे हिसाब से, उन्होंने बहुत स्मार्टली खेला। स्टार्क को उन्होंने टारगेट किया, क्योंकि स्टार जो है थोड़ा सा लालची हो रहे थे, थोड़ा सा बॉल को अब मतलब आप कह सकते हैं लेंथ उनकी थोड़ी सी आगे थी, बिकॉज वो ग्रीडी हो रहे थे, थोड़ा सा स्विंग के लिए देख रहे थे, स्विंग बॉल हो नहीं रहा था। वहीं पर ही हेजलवुड और कमिंस, मतलब कमिंस को फिर भी थोड़ी बहुत मार पड़ी, हेजलवुड को बिल्कुल मार इसलिए नहीं पड़ी बिकॉज हम जानते हैं कि कितने कंसिस्टेंट है वो अपनी लाइन लेंथ को लेके। तो आप थोड़ा बैक ऑफ लेंथ अगर बॉल पिच कराएंगे, तो बाउंस था पिच में, जिसका थोड़ा सा जो है मदद मिल रहा था फास्ट बॉलर्स को, और उसकी वजह से हेजलवुड थोड़े से मैं कहूँगा कामयाब रहे अंकुश लगाने पे रन की गति में। तो पाकिस्तान का स्टार्ट तो अच्छा रहा, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि उन्होंने 8 या 9 रन की रन रेट से नहीं मारा कि आप कह सकते हैं कि दे रैन अवे विद द गेम इन द फर्स्ट 20 ओवर्स। बट उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा सेट कर दिया था। और उसके बाद मार्कस स्टोइनिस जब आते हैं तो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले 2 विकेट मिलते हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि मार्कस स्टोइनिस दोनों ओपनर्स को ले जाएंगे। उस बीच में ऑस्ट्रेलिया से भी 1-2 कैच छूटते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है वो उन चांसेस को पकड़ेगी। अब अगेन जो डिसअपॉइंटमेंट मैं कहूँगा पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की तरफ से थे, वो थे बाबर आजम। अब देखिए मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो किया नहीं है, लेकिन जितना मैंने मल्टी नेशंस टूर्नामेंट में देखा है पाकिस्तान को, या आईसीसी इवेंट्स में देखा है, मैंने बाबर आजम को कभी उन सिचुएशंस में रन बनाते हुए नहीं देखा है जहाँ पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पिछले 2 सालों में।
उनका बायलैटरल सीरीज़ में या उनका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिविजुअली रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कल वो स्टैट्स भी दिखा रहे थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक 70 की कुछ एवरेज है बाबर आजम की। एंड ऑब्वियसली इज़ अ गुड प्लेयर। थोड़ा ट्रोल उनको किया जाता है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं रन्स वहाँ बनाते हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, या आप स्टैट पैड करते हैं अगेंस्ट स्मॉलर टीम्स। ठीक है, वो उनको ट्रोल करने के हिसाब से भी बोला जाता है, लेकिन बाबर आजम ने अच्छी अच्छी टीम्स के अगेंस्ट भी रन बनाए हैं। लेकिन क्या बाबर आजम ने पिछले 1 से 1.5 साल में, जब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और एक बड़ा टोटल चेस कर रहे थे, और जहाँ पर आके आपको लगता है कि बाबर आजम आएंगे, एक अच्छा स्टार्ट मिल गया है सेट होके, और फिर वो गेम को डीप लेके जाएंगे और फिनिश करेंगे, क्या ऐसी कोई इनिंग बाबर आजम की इन अ मल्टी नेशन टूर्नामेंट या ऐसी सिचुएशन में जहां पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा कुछ करेंगे? क्योंकि श्रीलंका के अगेंस्ट भी उनके पास मौका था, फ्लैट विकेट थी बिल्कुल, वो वहां पे नहीं कर पाए। उसके बाद कल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मौका था और पिच में कुछ भी नहीं हो रहा था, अपनी विकेट गंवा बैठे। सेम उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट करी थी हरकत, अपना विकेट गंवा बैठे थे, टेंटेटिव हो जाते हैं थोड़े से। तो ये जो क्रिटिसिज्म है बाबर आजम की, आई थिंक अब थोड़ी सी और लाउड होगी, गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्वालिफाई करना आगे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स के लिए। अब उसमें आप देखेंगे कि तो बाकी प्लेयर्स ने भी जो है शॉट्स काफ़ी ख़राब खेले, जैसे रिजवान प्रीडोमिनेंटली लेग साइड के प्लेयर हैं, और अगर आप उनको थोड़ा सा स्टाइफल कर देते हैं तो थोड़े परेशान से हो जाते हैं, फिर वो अक्रॉस द लाइन खेलने गए, स्वीप मारने गए, मिस कर दी बॉल, LBW हो गया, प्लम इन फ्रंट। तो इस तरीके की चीज़ें हुई। इफ्तिकार का आई थिंक विकेट बहुत बड़ा था। इफ्तिकार ने आके जिस तरीके से संभालने की कोशिश की पाकिस्तान की पारी, थोड़ी सी उनको होप दिलाई, आई थिंक वो एक क्रूशल विकेट था। इफ्तिकार अगर रुक जाते और 10-15 बॉल तो शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाता पाकिस्तान को, और मे बी गेम जो है थोड़ा डीप जाता। लेकिन बहुत बड़ा टास्क था। भले ही ऑस्ट्रेलिया ने, आप कह सकते हैं कि थ्रो अवे कर दिया जो इनिशिएटिव था लास्ट में, जो 420 430 बना सकते थे, वो इवन 400 भी नहीं बने, वो लास्ट में 368 ही रह गया। लेकिन उसके बावजूद 368 भी किसी भी तरीके का पिच हो, आपको चेस करने के लिए कंसिस्टेंटली मारना पड़ता है, और आप हर बॉल मिडिल नहीं कर सकते। और यही चीज़ हुई पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के साथ मतलब कि पाकिस्तान को जो था अटैक करते रहना था, और उस अटैक करने की परसूट में उन्होंने रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट खोए, चाहे वो सऊद शकील का हो, बाबर आजम का हो, फिर रिजवान का हो, इफ्तिकार का हो, और कोई भी प्लेयर अपनी स्टार्ट को कैपिटलाइज नहीं कर पाया। ऐसा 15-20-30 15-20-30 ऐसे रन बना के आउट हो गए। और यहाँ पर आपको बाबर आजम जैसे प्लेयर या एक रिजवान जैसे प्लेयर की ज़रूरत होती है, जो एंकर डाल के रहे, एक्सेलरेट भी करे जब लूज बॉल्स आएँ, और रन रेट जो है उसको बढ़ने ना दें, जो रिक्वायर्ड रन रेट है। तो आप देखें तो पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि मतलब 62 रन से ज़रूर आ रहा है, लेकिन 5-6 ओवर बचे थे उनके, आई थिंक 45.2 या 3 ओवर, तो 50 ओवर पूरे नहीं खेले उन्होंने। तो अगर वो पूरे 50 ओवर खेल जाते और कोई एक प्लेयर रहता ऊपर का जो नीचे तक टिका रहता, तो हो सकता है कि मैच थोड़ा और क्लोज जाता। लेकिन पाकिस्तान ने आई थिंक फिर से एक जो सबसे बड़ी गलती की इस मैच में, वो ये थी कि टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग ले ली। उन्होंने टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया से बैटिंग कराई। अगर वो खुद बैटिंग करते तो आई थिंक वो 320 330 बनाते, फिर शायद बॉलर्स जो हैं उनके पास एक मेंटल टारगेट रहता कि हाँ भाई हमको इस पे रोकना है। और हु नोस कि अगर वो डेविड वार्नर का कैच ले लेते वो पहले ही, तो इतने भी नहीं बनते ऑस्ट्रेलिया के। तो इफ्स बट्स एंड मेबीज, बट पाकिस्तान हैव लेफ्ट देमसेल्व्स डाउन अगेन। अपने खुद को उन्होंने जो है मदद नहीं की है बिल्कुल भी। और अब आगे जो है उनका सफ़र काफ़ी कठिन हो जाता है, बिकॉज साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से भी उनके मैचेस बाकी हैं। बट हमने देखा है बहुत सारे टूर्नामेंट्स के, जब आप पाकिस्तान को यू कंसिडर देम डाउन एंड आउट, वो तभी कुछ ना कुछ करके कम बैक कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। इंटरेस्टिंग है, वर्ल्ड कप काफ़ी खुल गया है सडनली। जो ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार के ऐसा लग रहा था डाउन एंड आउट है, और पाकिस्तान थोड़ा कंफर्टेबल लग रही थी 2 मैच जीतने के बाद, 4 मैचेस लेटर दोनों की सिचुएशन सेम हो गई है पॉइंट्स टेबल में। तो देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है इस पर? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं आपसे जल्दी। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।